हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल को, जिसका ये पार्ट 4 होगा, मेटल एंड रबर। इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है: मेटल, रबर, टाइप्स ऑफ मेटल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल एंड रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स। मेटल्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा तौर पे पैकेजिंग मटेरियल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और अनब्रेकेबल होते हैं। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ नॉन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मतलब मेटल जो है नॉन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नॉन पेरेंटल और पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर ड्रग क्या होते हैं? नॉन पेरेंटल यानी ऐसे ड्रग्स जो कि हम ब्लड में नहीं लेते हैं, मतलब अदर देन ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में उसे नहीं लिया जाता है। फिर उसे हम एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं, उसे लेते कैसे हैं? तो ओरली या फिर ट्रॉपिकल प्रिपरेशन हो गया, जैसे कि ट्यूब्स हो गई कौन सी भी, या फिर टैबलेट्स, मेडिसिन, सिरप, ये जो है हमारे नॉन पेरेंटल, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट ब्लड में नहीं लेते हैं। और पेरेंटल जो होती है, जो कि हमारी इंजेक्शन, सलाइन, ये हो गए हमारे पेरेंटल, जो कि हम डायरेक्टली ब्लड में लेते हैं। तो नॉन पेरेंटल ड्रग के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए मेटल्स एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग टू हैंडल एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मतलब मेटल स्ट्रांग होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए। मेटल आर सूटेबल फॉर प्रेशराइज्ड पैकेजिंग। मतलब कौन सी भी जो प्रेशराइज्ड पैकेजिंग होती है, जैसे कि कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल स्प्रे हो गया, जो कि सिलेंडर शिप का होता है, जैसे कि सिलेंडर ही पकड़ लो, एक जो गैस सिलेंडर होता है कैसे होता है, वो प्रेशराइज्ड होता है। तो उसी तरीके से हमारे मुंह का जो स्प्रे होता है वो भी कैसा होता है, प्रेशराइज्ड फॉर्म में होता है। इसीलिए मेटल जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं, किस लिए? प्रेशराइज्ड पैकेजिंग के लिए। मेटल हैव एक्सेलेंट टेम्पर रेजिस्टेंस कंटेनर। मतलब मेटल जो है वो हाई हीट को रेजिस्ट कर सकता है। सम मेटल्स आर लाइट इन वेट। कुछ मेटल जो होते हैं हल्के होने की वजह से, सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल लो। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो उसकी कम होती है लाइट हल्के होने की वजह से। दे आर अनब्रेकेबल, मतलब वो इजीली ब्रेक नहीं होते। दे आर इम्परमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। मतलब वो लाइट, मॉइस्चर और गैसेस को अंदर आने से, फार्मास्यूटिकल के अंदर आने से रोकते हैं। मेटल आर इजी फॉर लेबलिंग, मतलब वो लेबलिंग के लिए इजी होते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल। मेटल आर एक्सपेंसिव, मतलब मेटल जो है वो महंगे होते हैं। सम मेटल्स आर हेवी, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हाई। मतलब कुछ तो लाइट होते हैं, लेकिन कुछ हेवी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हेवी होंगे तो ज़्यादा उसे स्पेस लगेगी, और ज़्यादा स्पेस लगेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। मेटल में शो सम चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब वो कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ टॉक्सिसिटी, मतलब वो जहर जैसी हालत कर सकते हैं। मेटल्स आर रिएक्टिव टू सर्टन केमिकल। मतलब कुछ केमिकल से मेटल रिएक्ट हो सकता है, जिससे उसे कंटेमिनेट भी कर सकता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। सब मेटल्स हैव शेडिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब कुछ मेटल जो होते हैं उनकी शेडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। टाइप्स ऑफ मेटल्स, देयर आर मेनी मेटल्स विच आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बट एल्यूमिनियम, टीन, लीड्स, these are the metals which are most widely used in pharmaceutical industry। मतलब वैसे तो जनरली बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं, बट एल्यूमिनियम, टीन और लीड्स, ये जो 3 मेटल्स होते हैं ज़्यादा तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एज अ पैकेजिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ लाइट इन वेट एंड हेंस दे सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब हमारा एल्यूमिनियम जो मेटल होता है वो लाइट वेट होने की वजह से
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है या फिर बचाता है। दे प्रोवाइड अट्रैक्टिवनेस टू द फार्मास्यूटिकल मटेरियल या फिर पैकेजिंग मटेरियल, वो पैकेजिंग मटेरियल को अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर अच्छा दिखने में हेल्प करता है। दे हैव प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, हीट एंड लाइट, मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मॉइस्चर, हीट और लाइट से बचाता है या फिर प्रोटेक्ट करता है। दे आर यूज्ड इन स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर्स पैकेजिंग। अब स्ट्रिप्स और ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या है? जैसे हमारी टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, जिस भी मटेरियल में वो पैक्ड होती है, हम जैसे टैबलेट खाते हैं या फिर कोई भी कैप्सूल खाते हैं तो वो एक रैप की जाती है किसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स और ब्लिस्टर। वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज पाउचेस, वो पाउचेस में भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीड। लीड इज़ द cheapest of all metals and it is used in pharmaceutical industries for packaging of pharmaceutical products, मतलब एज़ कम्पेयर टू टीन या फिर अदर मेटल्स, ये लीड जो होता है वो चीप होता है, मतलब कम खर्चे में, कम लागत में वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए वो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में इजीली यूज़ किया जाता है। दे आर मेनली यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ इंक, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, मतलब मेन जो उसका पर्पज़ है वो इंक्स, पेंट्स और लुब्रिकेंट को पैक करने में किया जाता है। व्हेन लीड यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, जब लीड को जो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल या फिर किसी भी पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो 3% ऑफ एंटीमोनी इज़ ऑल्सो एडेड, मतलब 3% एंटीमोनी जो होती है वो उसमें ऐड की जाती है, किस लिए, इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ लीड, लीड की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टीन। टीन इज़ मोस्ट केमिकली इनर्ट एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। टीन आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब, मतलब हमारी जो भी टीन जो होती है, जो टीन मेटल होता है वो क्या होता है, केमिकली इनर्ट, मतलब नॉन रिएक्टिव होता है। अदर मेटल से जो है ये टीन जो है वो केमिकली इनर्ट होता है, मतलब नॉन रिएक्टिव होता है किस, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से, इसलिए ये ज़्यादा तौर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में या फिर पैक करने में यूज़ किया जाता है। और दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब। अब कोलैप्सिबल ट्यूब क्या होती है, जैसे कि हमारा पेस्ट हो गया, वो क्या है, एक ट्यूब ही है, तो उसी तरह की जो भी हम जिसमें मेडिसिन हमारी रखी जाती है या फिर ऑइंटमेंट हो गई या फिर कोई भी पेस्ट जेल्स हो गया जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रखा जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, कोलैप्सिबल ट्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं रबर। रबर क्या होते हैं, इलास्टोमर आर अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर यूजुअली रेफर्ड एज टू एस रबर, मतलब जो इलास्टोमर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ पॉलीमर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, रबर्स। रबर इज़ यूज्ड मेनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर मीट फॉर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स एंड ऑल्सो इन अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब रबर जो होता है ये किस किस लिए कंस्ट्रक्शन इसका किया जाता है, फॉर क्लोजर मीट, मतलब क्लोजर मीट मतलब किसी भी फ्लूइड बॉटल हो गई, ड्रॉपिंग बॉटल हो गई या फिर अदर टाइप ऑफ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसको ऊपर सील करने के लिए या फिर क्लोजर मतलब बंद करने के लिए रबर का यूज़ होता है। कॉमन रबर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग आर एज फॉलोज, मतलब जो भी कॉमन रबर होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज़ होते हैं वो कौन से, क्लोरोब्यूटिल रबर, नेचुरल रबर, सिलिकॉन रबर और ब्यूटिल रबर। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रबर। रबर इज़ ईजी टू यूज़, ये ईजी टू यूज़ है। रबर इज़ इनएक्सपेंसिव, मतलब ये कम खर्चे में, कम लागत में इजीली अवेलेबल और बन जाता है। रबर हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी होती है। रबर हैव एबिलिटी टू रिमूव इजीली फ्रॉम अ मटेरियल, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर, अगर हम किसी भी चीज़ को एज अ सील या फिर एज अ टैप वगैरह लगाते हैं तो वो रिमूव इजीली नहीं होती, लेकिन एस ये रबर जो होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। रबर इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल, ये सॉफ्ट और साथ ही साथ स्ट्रेचेबल होता है। रबर कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टेरलाइजेशन, मतलब स्टेरलाइजेशन के वक्त रबर जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ
खड़ा रहता है, मतलब बना रहता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर, मोस्ट ऑफ द रबर्स हैव बैड ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो बैड होता है। मटेरियल ऑफ रबर हैव टेंडेंसी टू माइग्रेट इन फार्मास्यूटिकल रोलर, मतलब रबर के जो मटेरियल होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं और उसे डिग्रेड कर सकते हैं। रबर्स आर इनकम्पेटिबल विथ सम ऑफ द केमिकल ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब ये इनकम्पेटिबल होता है कुछ केमिकल के साथ। जब हम इसे स्टोर करते हैं तो ये केमिकल के साथ इनकम्पेटिबल होता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, रबर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ press the bell icon and subscribe.